हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मध्यकालीन इतिहास। अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं, ये हमारी 24वीं क्लास है मध्यकालीन इतिहास की। और आज जो बात होगी वो होगी आपकी क्या है, औरंगजेब की। देखिए, औरंगजेब से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनसे जो रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वे सभी मैंने जो है इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आपका शुरुआत से अगर बात करते हैं तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, तो 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 1618 ईस्वी में। और ये हुआ था क्या, गुजरात में। और गुजरात का वो कौन सा क्षेत्र था, गुजरात की स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। ये आपका गुजरात है और इसमें जो एक आपका क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर एक क्षेत्र है आपका क्या, दोहाद। तो यहां पर क्या है, दोहाद में इसका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, गुजरात के दोहाद में 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। औरंगजेब के माता पिता का क्या नाम था। अगर माता पिता की बात करते हैं तो औरंगजेब के जो पिता था, वो पिताजी का जो नाम था वो था शाहजहां। औरंगजेब के पिताजी का नाम शाहजहां था और शाहजहां की जो प्रिय पत्नी थी मुमताज, उसके गर्भ से पैदा हुआ था। मेरी बात समझ रहे हो, उसके गर्भ से पैदा हुआ था। और ये तीसरे नंबर की अगर बात करते हैं, 4 लड़कों में तीसरे नंबर का ये लड़का था। ठीक, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसकी जो माता का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां था। ठीक है भाई, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद औरंगजेब का राज्याभिषेक। देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब का राज्याभिषेक, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ। और 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, औरंगजेब का हुआ। तो इसका जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ठीक है भाई, एक तो क्या है 1658 में अपना इसने राज्याभिषेक कराया था आगरा में, और दूसरा राज्याभिषेक 1659 में जो है इसने अपना राज्याभिषेक कराया, वो कराया था दिल्ली में। ठीक है ना, तो आगरा और दिल्ली में, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर क्या इसने अपना राज्याभिषेक कराया। तो ऐसा मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ हो वो था आपका औरंगजेब। ठीक है ना। अब इसके बाद में अगले वाला जो क्वेश्चन है, क्या पूछता है कि औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। अगर साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार सभी मुगल बादशाहों से सबसे बढ़कर किया था, क्योंकि इसके समय में जो मुगल शक्ति अपने चरम पर थी। ठीक है, चरम का मतलब जानते हो, बिल्कुल टॉप पर थी। तो कहने का मतलब यह था कि इसका जो साम्राज्य था कुल मिलाकर के, अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो यहां पर 21 प्रांतों में बटा हुआ था, या 21 प्रांत लगा लो या 21 जो है सूबे लगा लो। ठीक है ना, 21 सूबों में बटा हुआ था। ठीक, 21 प्रांत या 21 सूबों में बटा हुआ था। ठीक भाई, तो अब इसके बाद में आता है एक क्वेश्चन, इसके बाद में आता है आपका, तो 21 जो सूबे थे वो 21 सूबों में क्या है, इससे पहले 18 सूबे थे शाहजहां के समय में, लेकिन क्या है इसने 3 सूबों को और जोड़ लिया। ठीक है ना, 3 सूबों को और जोड़ा, और विशेषकर किस किस को जोड़ लिया, एक तो आपका बीजापुर को जोड़ लिया और एक आपका गोलकुंडा को जोड़ लिया। ठीक है ना, तो बीजापुर को 1686 में जोड़ा गया और गोलकुंडा को 1687 में इसने क्या है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अकबर ने असीरगढ़ जो पड़ता है, असीरगढ़ की जो किला था उसको जो सोने की चाबी से खोला था, ऐसी क्या है औरंगजेब ने किस किले के दरवाजे को सोने की चाबी से खोला। तो वो सोने की चाबी से खोलने वाला अगर मैं बात करता हूं तो गोलकुंडा का किला था, गोलकुंडा का किला। ठीक है ना, तो आपको याद करके रखना है गोलकुंडा, और क्या है आपका बीजापुर को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, पूर्ण रूप से मिला लिया था। पहले क्या इसके अधीन थे, टैक्स वगैरह लेता था, लेकिन क्या है अब इसने जो है गोलकुंडा और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है भाई, तो औरंगजेब के साम्राज्य का विस्तार क्या था, इसका साम्राज्य एक अजगर के समान फैल चुका था। ठीक है ना, अजगर के समान फैल चुका था, सबसे बड़ा साम्राज्य इसका हो चुका था। ठीक है ना, और ये अगर बात करते हैं तो ये सबसे शक्तिशाली, अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा भी रहा है, सम्राट भी रहा है और बादशाह भी रहा है। ठीक है, चलिए भाई, औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी, आपसे पूछता है औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर औरंगजेब क्या था, एक सुन्नी कट्टर मुसलमान था, सुन्नी कट्टर मुसलमान। ये राज कर रहा था उत्तर भारत की दिल्ली पर, यानी कि उत्तर भारत की जो आपकी दिल्ली, उत्तर भारत में पाया दिल्ली, और दिल्ली की गद्दी पर बैठकर क्या राज कर रहा था। लेकिन अगर दक्षिण भारत का ये वाला क्षेत्र देखते हैं, गुजरात के नीचे वाला क्षेत्र लेकर हैं, तो वहां पर क्या है, मैं यहां पर क्या अगर बात करते हैं तो एक आता है आपका बीजापुर। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है बीजापुर की स्थिति नीचे की तरफ लेके चलते हैं, तो यहां पर पाया जाता है आपका बीजापुर, और एक आपका पाया जाता है यहाँ पे गोलकुंडा।
और गोलकुंडा को क्या है इसने मिलाया 1687 में, और बीजापुर को मिला लिया 1686 में। ठीक है ना। तो इसका साम्राज्य क्या है। और दक्षिण की नीति में क्या था, यहां पर क्या था, एक आदिल शाह था। कौन, आदिल शाह था। और आदिल शाह भी क्या था, एक शासक था। और आदिल शाह अहमदनगर, अगर बात करते हैं तो अहमदनगर और अहमदनगर में आदिल शाह के बाद फिर दूसरा आदिल शाह, सेकंड आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह हुआ। और यहां पर आदिल शाह जो शासन कर रहा था वो एक क्या था, शिया था। यहां पर जो मुसलमान थे वे क्या थे, शिया मुसलमान थे, और उत्तर भारत में सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है ना। और ये शिया को क्या समाप्त करना चाहता था। और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं, यहां पर है महाराष्ट्र इस क्षेत्र में, और महाराष्ट्र में इसको चुनौती देने वाला एक और राजा पैदा हो गया था औरंगजेब को, और उसका नाम था आपका शिवाजी। ठीक है ना। तो मराठा भी क्या है, औरंगजेब को काफी परेशान कर रहे थे, और मराठा में कौन था, शिवाजी, एक नेता उभर कर सामने आ गया था। किसके, औरंगजेब के। और तो वो भी क्या है, एक जो है एक हिंदू शाही राज्य की स्थापना करना चाहता था शिवाजी। ठीक है ना। तो शिवाजी से भी क्या है, इसने पंगा लिया, और शिवाजी ने भी क्या है, इसके किलों पर क्या चढ़ाई कर दी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि औरंगजेब जो है अपनी दक्षिण नीति में क्या अपनाना चाहता था, एक तो शिवाजी को भी समाप्त करना चाहता था, और साथ साथ शिया जो शिया शासक थे उनको भी समाप्त करना चाहता था, और दक्षिण भारत में अपने मुगल दबदबा, अपने मुगल वंश का दबदबा बनाना चाहता था। ठीक है ना। तो इसने जो है वहां पर सरदेशमुखी और चौथकर 2 करों को लागू कर दिया था। सरदेशमुखी और चौथकर, मेरी बात समझ रहे हो। तो सरदेशमुखी और चौथकर 2 कर लागू कर दिए थे मुगल काल में, जो क्या है, ये दक्षिण भारत के राज्यों से वसूलता था। ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औरंगजेब से मराठा संघर्ष भी हुआ, और मराठा संघर्ष किससे हुआ, शिवाजी से हुआ। ठीक है ना। शिवाजी ने कई किलों पर, सबसे पहले शिवाजी का जो मुकाबला हुआ 1656 में हुआ। ठीक है ना। 1656 में क्या, शिवाजी ने मुगलों के किलों पर क्या है, आक्रमण कर दिया, और उनसे काफी धन लूटा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, सूबेदार था वो, उसको क्या है भगा दिया, और वो क्या है रातों रात क्या है, दिल्ली भाग गया। और उसके बाद में जब उसे पता चला कि शाइस्ता खां लौट कर वापस आ गया औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने क्या है, जयसिंह को भेज दिया। और जयसिंह जयसिंह क्या था, एक राजपूत था, इसका सेनापति था औरंगजेब का। और जैसे ही क्या है पता चलता है, किसको, शिवाजी को यह पता चलता है कि जयसिंह क्या है अब तेरे पे आक्रमण करने के लिए आ रहा, थोड़ा सा भयभीत हुआ, लेकिन क्या भागा नहीं मैदान छोड़कर, और उसने क्या है सीधा जो है पुरंदर के किले को घेर लिया। पुरंदर में उसका परिवार रह रहा था शिवाजी का। पुरंदर को जब चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद में क्या हुआ, संधि के लिए क्या इसे आना पड़ा, और संधि में ये कहा कि भाई मैं संधि करने के लिए तैयार हूं। तो इसने कम से कम जो है कई किले इसको जयसिंह को दे दिए, और वो मुगलों के अंडर में आ गए। और इसमें क्या है, उसका जो लड़का था शंभूजी, इसको क्या है, इसके साथ भेज दिया, और उसे 5000 मनसबदार और इसे 7000 मनसबदार बनाने की जो है बात कही। लेकिन क्या है, इसने अपना लड़का पहले भेजा और ये बाद में पहुंचा। जैसे ही क्या है, कुछ समय के बाद अपना लड़का पहले ही भेज दिया था, वहां पर क्या है, एक जमानत के तौर पर कि मैं तुम्हारे लड़के को ले जा रहा हूं औरंगजेब के पास, जब तक रखूंगा जब तक क्या तुम नहीं आओगे। शिवाजी से कहा, शिवाजी ने कहा चल भाई मैं आ रहा हूं, थोड़ा मुझे समय चाहिए, और जब मैं आऊं तो ऐसा करना कि औरंगजेब क्या है मेरी कोई बेइज्जती ना करे। तो उसने कहा जयसिंह ने, ये क्या है, ये मेरी गारंटी है, तुम्हारी जो है मैं बेइज्जती नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। जैसे ही वहां पहुंचा तो जयसिंह तो क्या है रास्ते में मर चुका था, लेकिन उसका जो राम सिंह एक लड़का था, ठीक है ना, तो राम सिंह उस टाइम पर था, और तो उसने जो है उसके सामने पेश किया शिवाजी को औरंगजेब के साथ। तो औरंगजेब ने उसे देखते क्या है, एक पहाड़ी चूहा कहा। ठीक है ना। और पहाड़ी चूहा जैसे कहा वैसे क्या है, ये नाराज हो गया। कौन, शिवाजी नाराज हो गया औरंगजेब की बातों से। ठीक है ना। तो उसने जो प्लान बनाया, और उसके बाद में क्या, उसने 7000 मनसब की भी कहा। उसने कहा कि तू क्यों है, एक तो मुगलों के जितने भी किले हैं सब छोड़ देगा, और तू जो वहां का राजा नहीं बनेगा, कोई आक्रमण नहीं करेगा, मैं तुझे 7000 मनसबदारी दूंगा। उसने कहा मैं 7000 मनसबदारी लेने के तैयार नहीं हूं, औरंगजेब से कहा। तो औरंगजेब ने क्या है, इसे जयपुर के किले में बंद करवा दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि जयपुर का किला कौन सा था, आगरा में ही एक जयपुर का किला बना हुआ था। ठीक है ना। तो उसमें इसको बंदी बनाया गया, वहां रखा गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या, जयसिंह का लड़का इसके आना जाना लगा रहा। तो उसने कहा तेरे पिताजी से हमारी जो कुछ संवाद हुए थे, उसने मेरी रक्षा का प्रण लिया था। ठीक है ना, मुझे इससे कैसे ना कैसे निकालो। तो उसने कहा भाई कैसे निकल जाए, तो उससे बताओ कि औरंगजेब से कि उसका जन्मदिन है शिवाजी का, और तोल तोल के मिठाई बांटी जाती है, जिसे तुलादान प्रथा कहा जाता है।
तो अगर उसने फिर राम सिंह ने वहाँ जाकर कहा, बोला ऐसे से शिवाजी का जन्मदिन है आज, और क्या है हम ऐसे, वहाँ का एक राजा है और हमने एक कैदी बनाकर रखा, क्यों ना उसका जो जन्मदिन उसी हिसाब से मनाया जाए, उसी खुशियों से मनाया जाए जैसे कि हम वहाँ मनाता है। तो एक टोकरी में बैठकर क्या है, जो मिठाई की टोकरी तोल तोल कर दी जा रही थी उसमें बैठकर ये निकल जाता है और सीधा जो है इलाहाबाद से होते हुए सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाता है। और महाराष्ट्र में जाकर क्या, इलाहाबाद से गंगा भट्ट को ले जाता है और रायगढ़ में जाकर क्या है, अपना जो है वहाँ पर एक जो अपना राज्याभिषेक कराता है। 1674 में अपना जो है राज्याभिषेक करा लेता है ये कौन, शिवाजी। तो इसकी जंगल से निकलकर ये चला जाता है और जाने के बाद जब पता चलता है औरंगजेब को क्या शिवाजी भाग गया, ठीक है ना, और शिवाजी जब भाग गया तो शिवाजी एक पत्रचार करता है रायगढ़ से, किसके लिए, औरंगजेब के लिए। और औरंगजेब के लिए क्या है, बड़ी बड़ी प्रशंसा करता है कि आप बड़े महान राजा हो, आप बड़े सम्राट हो, आपके यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी जैसे वो पत्र पढ़ता है तो बड़ा खुश होता है शिवाजी का पत्र पढ़कर, और उसको क्या, शिवाजी को एक राजा की उपाधि दे देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि राजा की उपाधि शिवाजी को किसके द्वारा दी गई। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी गई वो औरंगजेब ने दी। किसने दी, औरंगजेब के द्वारा राजा जो कहा गया पहली बार, वो किसके द्वारा कहा गया, औरंगजेब के द्वारा कहा गया, शिवाजी को, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो औरंगजेब के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह कौन से हुए, तो औरंगजेब की जो संघर्ष आपको बता दिया, संघर्ष क्या था औरंगजेब का। फिर इसके बाद में क्या, औरंगजेब के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, ठीक है। महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था, एक तो जाट विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। जाट विद्रोह क्यों था, क्योंकि कुछ धार्मिक कारण थे, ठीक है ना, और कुछ किसान कारण भी थे, किसानों पर कर लगा दिया। धार्मिक कारण क्या थे कि इसने जो तीर्थ कर लगा दिया था, और तीर्थ कर को क्या है, जो भी ब्रज में, जो भी मथुरा में या ब्रजवासी में जो भी कोई दर्शन करने आएगा वो उसको क्या, भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना, तीर्थों पर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, जाट विद्रोह हुआ। और जाट विद्रोह का क्या है, पहला नेता जो है गोखला था, ठीक है। गोखला नेता जो जाटों का पहला नेता गोखला हुआ। फिर उसके बाद में गोखला मर गया, मरने के बाद में क्या, फिर राजा राम बना, ठीक है ना। और राजा राम बना, और राजा राम के मरने के बाद चूड़ामन बना, ठीक है ना, ठीक है ना। और चूड़ामन के बाद फिर इसके बाद में क्या है, जाटों का संघर्ष जारी रहा, ठीक है ना। तो जाटों ने भी क्या है, इसे दांतों तले जो है चने चबा दिए थे, ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, सिख विद्रोह क्यों हुआ। देखिए सिख विद्रोह का जो है, अगर 16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि सिख धर्म की स्थापना होती है, और वो भी किसके द्वारा, गुरु नानक के द्वारा, ठीक है ना। तो उस टाइम पर अगर बात करते हैं तो अकबर का जो शासनकाल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अकबर ने, ऐसी बात नहीं है कि ये सिखों से नाराज थे, ठीक है ना। अकबर ने भी क्या है, कई सौ बीघे, 500 बीघे के करीब क्या है, इसने जमीन दान करी, जिसमें आज जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है। और स्वर्ण मंदिर जो बनाया गया था वो रामदास के समय का है, ठीक है भाई। तो रामदास, फिर इसके बाद में रामदास का जो आगे जो होते हैं 5वें गुरु होते हैं। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसे उभर कर आता है कि इनसे जो अनबन क्यों हुई, क्योंकि अनबन का कारण क्या था, जहांगीर के समय में एक गुरु थे, उनका नाम था अर्जुन देव, 5वें गुरु थे वे। अर्जुन देव ने क्या है, खुसरो की सहायता कर दी थी, किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ, क्योंकि खुसरो जो है जहांगीर का बड़ा लड़का था। और खुसरो क्या है, जहांगीर को हटाकर राज्य का जो है, राज्य की गद्दी पर बैठना चाह रहा था, ठीक है ना। तो ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसे पता चला, जहांगीर को पता चलता है कि तुम्हारे लड़के को जो मेरे विरुद्ध खड़ा करने वाला है गुरु अर्जुन देव है। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करा देता है जहांगीर, ठीक है ना। और जब से क्या है, सिख जो है मुगलों के खिलाफ हो जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या है, आगे चलकर क्या होता है, अब यहीं पर क्या है, औरंगजेब का जब शासनकाल आता है तो औरंगजेब भी क्या है, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए क्या प्रेशर डालता है। लेकिन क्या है, गुरु तेग बहादुर ने कहा कि सिर जाए पर सारा ना जाए, ठीक है ना, सिर जाए पर सार ना जाए, कि मुझे सिर कटाना मंजूर है लेकिन क्या, सार जो है अपना नहीं झुकने दूंगा, मैं अपना पूरा जो है अपने धर्म को बनाए रखूंगा, ठीक है ना। तो इसको जो है यहाँ पर इसका जो सिर कलम करवा दिया था गुरु तेग बहादुर का, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, इसके समय में और जो है सिख विद्रोह और बढ़ चुका था, ठीक है। अब इसके बाद में आता है, इसे जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन उभर के आता है, जिंदा पीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब जो था वो क्या है, तांत्रिक विद्या भी जानता था, ठीक है ना। और आज भी कुछ मुसलमान क्या है, आज भी इसमें भगवान के रूप में पूजते हैं, तो इसे आज भी जिंदा पीर कहा जाता है। एक क्वेश्चन है, औरंगजेब की शादी किससे हुई थी भाई, औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था। अगर औरंगजेब की, ये है फारस की राजकुमारी थी, कहाँ की थी, फारस की राजकुमारी थी, और उसका नाम था, अगर बात करते हैं, दिलरास बानो बेगम, क्या नाम था। लेकिन इसे
राबिया के नाम से जाना जाता है, राबिया दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, राबिया दुर्रानी के नाम से। तो दिलरास बानो बेगम या राबिया दुर्रानी के, दिलरास बानो बेगम जो इसने उपाधि दी थी वो किसने दी थी? ये औरंगजेब ने दी थी। ठीक है भाई। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा जो बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा, इसकी स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो बीबी का मकबरे को ही क्या है, ताजमहल की फुअर नकल भी कहा जाता है। ये औरंगाबाद में बनाया था अपनी पत्नी की याद में। और किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब की पत्नी का नाम था राबिया दुर्रानी। तो बीबी के मकबरे को राबिया दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है, ताजमहल की फुअर नकल है। लाल किले में एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो लाल किला दो हैं, एक आगरे में भी है और एक दिल्ली में भी है। तो लाल किले कौन से में कराया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला वो था आपका औरंगजेब। लेकिन आगरा की मोती मस्जिद में, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? वो शाहजहां ने बनवाई थी। लेकिन दिल्ली की जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो कौन बनवा रहा है? वो औरंगजेब बनवा रहा है। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें है। अब इसके बाद में औरंगजेब की धार्मिक नीतियां क्या थी उनके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जैसे सती प्रथा पर रोक लगा दी भाई इसने, सती प्रथा पर रोक लगा दी, पहला काम किया इसने। फिर संगीत और गाने बजाने पर रोक लगा दी, कोई भी गाना नहीं बजाएगा, कोई भी संगीत या शहनाई नहीं बजाएगा। जजिया कर की शुरुआत कर दी, जो क्या है अकबर ने इसे समाप्त किया था और इसने क्या शुरू कर दिया? जजिया कर। ठीक है ना। जजिया कर था धार्मिक कर, हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में तीर्थ कर की शुरुआत कर दी। तीर्थ कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन फिर लगा दिया। अब जो भी ब्रज में जाएगा वो तीर्थ कर देगा, जो भी तीर्थों पे जाएगा वो क्या है, इसका टैक्स भरेगा। इसने क्या, झरोका दर्शन को समाप्त कर दिया। झरोका दर्शन जानते हो, जब भी कोई बादशाह निकलता है तो सभी जो दासी हैं, जो रानी हैं, सभी क्या है वो झरोके बने रहते हैं, तो उसके जो है वहां पे दर्शन होते हैं। ठीक है ना। तो बादशाह भी करता है, कौन कौन है, कैसा है, सब नजारा देखता है। तो इसने कहा कोई झरोका वरोका नहीं होगा, अब झरोका दर्शन को समाप्त किया जाए। ठीक है भाई। तो झरोका दर्शन क्या समाप्त कर देता है ये। फिर नौरोज प्रथा की भी समाप्ति कर देता है। तो नौरोज प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? बलबन के द्वारा चलाई गई थी। नौरोज प्रथा या नौरोज उत्सव को भी समाप्त किया गया, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद में काशीनाथ मंदिर को तुड़वाया इसने, काशीनाथ मंदिर को तुड़वाया और मस्जिदों का निर्माण, इसने बहुत सारे मंदिर तुड़वाए और बहुत सारे क्या है हिंदुओं का परिवर्तन किसमें कर दिया? मुसलमानों में किया। ठीक है ना। तो इसके समय में सबसे अधिक हिंदू जो है परिवर्तन, अपने धर्म का जो धर्म परिवर्तन हुआ वो औरंगजेब के समय में हुआ। ठीक है ना। फिर इसके बाद में केशव राय, तो काशीनाथ मंदिर कहाँ है? बनारस में था और इसकी जगह एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। केशव राय मंदिर का निर्माण कराया गया, केशव राय मंदिर को तुड़वाया और इसकी जगह भी क्या है, एक मस्जिद बना दी। और वो केशव राय मंदिर कहाँ था? वो था मथुरा में। तो मथुरा में ये मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनाई। और इसके बाद में अन्य कार्य क्या किए? रुपए की ढलाई सबसे अधिक। एक क्वेश्चन आता है कि किस बादशाह के समय में सबसे अधिक रुपए की ढलाई की गई? तो वो था आपका औरंगजेब। ठीक है ना। सबसे अधिक हिंदू कर्मचारी किसके समय में थे? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब के समय में यह, अब इसके जो है 33% हिंदू कर्मचारी कार्य करते थे, जबकि शाहजहां के समय में 24% हिंदू कर्मचारी कार्य करते थे। ठीक है ना। तो ये आपको गौरव। अब इसके बाद में आता है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु भी आपकी क्या है? औरंगाबाद में, यानी कि दक्षिण भारत में हो जाती है और इसका जो है मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है ना। तो ये आपको जो है तो सारी चीजों का। अब इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन है, सबसे पहले औरंगजेब ने कौन सा अभियान किया? वो था असम अभियान। कौन सा था भाई? असम अभियान था। और असम अभियान के अंतर्गत क्या हुआ? असम के चटगांव को और गुवाहाटी को अपने अधिकार में कर लिया। किसने? और इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? पूरा असम इसके अंतर्गत आ गया। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका जो है, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि शाहजहां, अगर बात करते हैं तो शाहजहां के समय में औरंगजेब कहां कहां का सूबेदार रहा या कहां कहां पर उसने राज किया? देखिए भाई, अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखिए सबसे पहले जो है इसने सबसे अधिक जो समय था वो इस क्षेत्र में बिताया था। और ये क्षेत्र कौन सा था? ये था दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो सूबेदारी सबसे अधिक की थी, 1636 से लेकर 1644 तक की पहले। फिर इसके बाद में 1652 से लेकर 1657 तक रहा। इसके बाद 1657 में कौन बीमार हो गया था? शाहजहां, और सीधा कूच कर गया दिल्ली, और दिल्ली में दारा सिकों को हराया और सीधा जो 1658 में क्या, आगरा को
आगरा में अपना राज्याभिषेक पहला कराया और दिल्ली में दूसरा कराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो क्या है, म्यूदीन, क्या नाम है इसका, म्यूदीन मोहम्मद के नाम से ये जो है गद्दी पर बैठा। और इसके बाद में क्या है, इसे औरंगजेब, एक आप याद रख लेना, औरंगजेब या आलमगीर फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है इसे, आलमगीर फर्स्ट के नाम से। यह क्वेश्चन भी उभर के आता है कि आलमगीर की उपाधि सबसे पहले मुगल बादशाह में किसने धारण की थी, तो वो था आपका औरंगजेब। ठीक है ना, वो आपका औरंगजेब था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम के सभी मैंने इसमें लिए थे। ठीक है ना, तो आगे भी आपको ऐसी ज़बरदस्त वीडियो मिलेगी, तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। ओके बाय, फिर मिलेंगे आपको सेम टाइम। ओके।